ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली है 5/8/2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? हर्षित रहेंगे, खुशी में रहेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे। उत्तर है, वे सुख के देवता हैं। जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। उनकी निशानी क्या होगी? वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। तो बाप से सुख का वर्षा लेंगे और सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। और व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव होंगे। दूसरी निशानी है, वह 5 विकारों का त्याग कर, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। दूसरा निशानी बाबा बताएं कि वह 5 विकारों का संन्यास कर चुके होंगे और सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा निशानी है, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। तो आज बाबा तकदीर जगी हुई बच्चों की 3 निशानियां बताएं। एक तो किसी को दुख नहीं देंगे। दूसरा, 5 विकारों का संन्यास कर राजयोगी राज ऋषि कहलाएंगे। और तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। आज का गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ तकदीर जगाने। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के
रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते कि कौन सा तकदीर हम बच्चों का जग चुका है, जो हम बच्चे औरों की भी तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं, तो मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिस हैं, हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो भी जाती है। बाबा हर संगम युग पर आकर तकदीर जगाते हैं और फिर उसका प्रारंभ सतयुग त्रेता चलता, जो तकदीर जगी हुई रहती है। फिर द्वापर के बाद से धीरे धीरे तकदीर सोई हुई होती। पावन बनते हैं तो तकदीर जग जाती है और पतित बनने से तकदीर सो जाती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म आश्रम तो नहीं कहेंगे, तब उसको क्या कहते हैं? गृहस्थ। अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म कहेंगे। फिर गृहस्थ आश्रम जहाँ था वहाँ क्या आ गया? आश्रम हट गया और पतित बनने से गृहस्थ धर्म कहते हैं। तो गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, सो तो जानवरों का भी है। जानवर भी बच्चे पैदा करते, परवरिश करते हैं, और जानवर तो फिर भी कोई आस भी नहीं रखते। मनुष्य में तो फिर भी आस रहती है। तो बाबा कहते हैं जानवरों का भी तो गृहस्थ धर्म है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं ना, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में थे तो पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे। देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। अब ये पांचों ही डिग्री नहीं है, ना सर्वगुण संपन्न है, ना संपूर्ण निर्विकारी है, ना ही मर्यादा के अंदर रहने वाले हैं, ना मर्यादा पुरुषोत्तम है और ना ही अहिंसा परमो धर्म है। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं ना, फिर विष्णु को भी देवताए नमः कहते हैं। शिव के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। शिव के लिए क्या कहेंगे? शिव के लिए परमात्माए नमः कहेंगे। तो फर्क हुआ ना देवताओं में और शिव परमात्मा में, तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को फिर एक कह देते हैं। फिर शिव की महिमा किसके साथ जोड़ दिए? शंकर को। तो शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। जब पत्थर बुद्धि थे तो शिव शंकर को एक समझते थे, अब पारस बुद्धि बन गए तो शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। देवताओं को तो
पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे ना। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु यह किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही बाप है। वह है बुद्धिवानों की भी बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बाबा जो रोज ज्ञान सुना रहे हैं, यह है तुम बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है, सी नो इविल, टॉक नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं है ना। मनुष्य ही जैसे बंदर मिशल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। फिर किससे भेंट करते हैं मनुष्य की? वन मानुष की। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है कि शकल मनुष्य जैसी रहती है, लेकिन बोल चाल कर्म व्यवहार सब जानवर जैसी होती है। इसलिए उसे वन मानुष कहा जाता है। माना वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले मनुष्य, तो उसको जंगली कहते हैं। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। अब बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही अभी क्या बन गया? कांटों का जंगल। अब कांटों के जंगल में रहने वाले कौन होंगे? मनुष्य ही क्या बन गया है? जानवर मिशल बन गए हैं। तो इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं है। आजकल तो सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहेंगे, तो देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, उसको भी चरणामृत कहते हैं। चरण धोकर पीते हैं देवताओं के, तो उसको चरणामृत कह देते हैं। उसको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं कि इससे हम पतित पावन बन जाएंगे। देवताओं का जो चरण धोकर छींटा लगाते हैं, उसके लिए ऐसे नहीं कहते कि ये छींटा लगने से हम पतित से पावन बन जाएंगे। लेकिन किसके लिए कहते हैं? गंगा जल के लिए कहते हैं कि यह पतित पावनी है। कोई भी चीज का शुद्धिकरण करना होगा तो किससे छींटा डालेंगे? गंगा जल को बोतल में डब्बे में भर कर रखते हैं। कोई भी कुछ काम होता है तो एक बूंद भी यदि एक लोटा पानी में डाल दिए तो पूरा पानी शुद्ध हो गया, अमृत हो गया। तो बात कहाँ की है? इसी समय के एक बूंद भी यदि किसी को ज्ञान का मिल जाए तो उसका जीवन पलट जाएगा, जीवन ही शुद्ध हो जाएगा। उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं कि यह पतित पावनी है। अंजलि जो लेते हैं उसके लिए नहीं कहते। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो और गंगा का तट हो, हरि का नाम हो, तब प्राण तन से निकले।
दिखाते हैं। अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। शास्त्र में तो दिखा दिया कि भीष्म पितामह को जब मुक्ति नहीं मिल रहा था तब उसने किसको याद किया? अर्जुन को याद किया। और फिर अर्जुन ने क्या किया? तीर मारा तो गंगा जल निकला, और गंगा जल से भीष्म पितामह को मुक्ति मिला। तो अब तीर मारने से गंगा निकलेगी क्या? ज्ञान का तीर मारेंगे तो ही बाबा कहते किसी भी आत्मा को आप मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकेंगे। और वो भी ज्ञान का तीर कौन मारेंगे? जो ज्ञान अमृत पी चुके हैं, जो अर्जुन होंगे। और भी तो 5 पांडव थे, और तो किसी को याद नहीं किए। किसको याद किए? अर्जुन को याद किए। तो अर्जुन अर्थात जो अभी ज्ञान को अर्जन करने वाले हैं, परमात्मा ज्ञान को जो जीवन में धारण कर लिए हैं, वही किसी को ज्ञान का तीर मार सकते हैं और किसी को भी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं। तुम बच्चों ने कोई वान आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां वानों से लड़ाई करते हैं। पहले पहले तो तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर वान से लड़ाई करते थे, तीर कमान से। तो एक गांव है जहां वानों से लड़ाई करते हैं। वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। आदिवासी लोग का देश जहाँ होता है, वो राजा जो होते हैं उसको ईश्वर मानते हैं। और वहां राजा के लिए जो प्रजा लड़ती है वो किससे लड़ेंगे? वानों से, तीर धनुष से। तो वानों से लड़ाई करते हैं। अब बाप कहते हैं अब यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। अब राजा को भी यदि वो भगवान मान लिए तो इसका मतलब वो गुरु हो गए। तो कहाँ का गुरु हुए? भक्ति मार्ग का गुरु। सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक मैं ही हूँ। वो कोई राजा किसी की मुक्ति नहीं दे सकते, ना जीवन मुक्ति दे सकते। सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक बाप ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। राजा को भी ले जाएंगे तो रंक को भी ले जाएंगे, साधु को भी ले जाएंगे तो गणिकाओं को भी ले जाएंगे, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई बाप के सिवाय वापिस कोई भी ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती। जिसको याद भी करती हैं, ओ गॉड फादर। कुछ भी दुख होता है, तकलीफ होती है तो भगवान को याद भी करती हैं, लेकिन उस गॉड फादर को कोई जानते नहीं। हद के बाप को कभी भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत इज्जत से कहते हैं, है ना। गॉड फादर, गॉड हमारा फादर है, पिता है, टीचर है, गुरु है, ये बड़े सम्मान से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं कि वह पतित पावन है। और क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता है, सर्व का सदगति दाता है। एक तरफ कहते हैं कि वह दुख हरता सुख करता है, सर्व का सदगति दाता है, और फिर दूसरे तरफ कहते, फिर दूसरी तरफ एक तरफ महिमा और फिर दूसरी तरफ ग्लानि भी बैठ करते हैं। क्या कहकर ग्लानि करते? फिर कोई दुख होता है
वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दिया और ईश्वर ही दुख देता है। सुख दिया तब तो बहुत सम्मान करेंगे भगवान को, और यदि वही दुखी हो गए तो फिर भगवान का घर आना भी छोड़ देंगे, भगवान से रूठ जाएंगे। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, अब हम उनको याद नहीं करेंगे। सुना, भगवान से भी बच्चे रूठ जाते हैं कि भगवान ने मेरा बच्चा क्यों लिया। अब हम उनको याद नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। या ज्ञान में भी चलने वालों के साथ ऐसा कुछ होता है तो कहेंगे आप सेंटर नहीं जाएंगे, आप बाबा को याद नहीं करेंगे, आप मुरली नहीं सुनेंगे, क्योंकि बाबा ने मेरा कहना नहीं सुना। तो दिया बाबा ने यदि ले भी लिया तो जिसने दिया उसने लिया, फिर उठने की तो बात ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते ना मैंने दिया ना ही मैंने लिया, तुमने पाया भी तो अपने कर्मों से, और यदि खोया भी तो वो भी तुम्हारा ही कार्मिक अकाउंट है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया, ईश्वर को फिर गालियां देने लग जाते हैं। भगवान अंधा है तो भगवान ये है, भगवान को मेरा सुख देखा नहीं गया, क्या क्या कहकर ग्लानि करते रहते हैं। बाबा को भी कितना सुनना पड़ता है, फिर भी बाप क्या करते हैं, फिर भी इतना सब कुछ दुख दिया, फिर भी बाप आकर अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। बाबा नहीं कहते कि तुमने मुझे ऐसा ऐसा ग्लानि की तो अब मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करूंगा। कहते भी हैं कि ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर ईश्वर ने वापिस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास ही गया ना, तब तो खुश होना चाहिए कि मेरा बच्चा सेफ जगह में पहुंच गया, सेफ्टी जगह में। फिर क्यों रोते हो। सतयुग में कब कोई रोते हैं क्या, क्योंकि सतयुग में अकाले मृत्यु ही नहीं होगी, किसी का बच्चा समय से पहले जाएगा ही नहीं जो रोने की बात हो। तो सतयुग में कब कोई रोते नहीं है, बाप समझाते हैं बच्चे रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना पड़ता है। जैसे उस आत्मा का आपके साथ हिसाब किताब चुकतू हो गया, फिर वो दूसरे के पास हिसाब किताब है जहां, वहां जाकर वो पाठ बजा रहा है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, रोते रोते पागल हो जाते हैं। इतना रोते हैं जो रोते रोते पागल हो जाते हैं, अपना दिमागी हालत खो देते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे, यहाँ बाबा क्या समझाते हैं, यहाँ तो बाप समझाते हैं बच्चे अम्बा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना। अर्थात अब ऐसे तो कि हलवा बना के खाने लगेंगे, अर्थात नष्टो मोहा होना, मोह से रोते हैं। यदि नष्टो मोहा होंगे तो फिर रोने की दरकार नहीं, यही सोचेंगे कि मेरे साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट था, हिसाब किताब था, अब गया वो दूसरी आत्मा दूसरी जगह पाठ बजाने। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। एक भगवान ही मेरा साथी है जो साथ चलने वाला है, बाकी इस दुनिया में जितने भी नाते रिश्ते हैं सब छूटने वाले हैं, टेम्पररी है। जितना समय तक जिसके साथ हिसाब किताब है उतना समय तक वो साथ निभाएगा, जब हिसाब किताब पूरा हुआ फिर कोई किसी का साथी नहीं है, हर एक का साथी एक ही बाप है। आत्मा का साथी कौन है, परमात्मा है।
तो हमारा तो एक ही बेहद का बाप दूसरा ना हो। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की कोई बात होती नहीं, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल महाकाल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाएगा नहीं। काल किसको कहा गया? समय को। समय से पहले आपका शरीर नहीं छूटेगा। सतयुग में आयु 150 वर्ष है, तो 150 वर्ष तक जिएंगे, सो भी निरोगी शरीर जिएंगे। ऐसे नहीं कि 150 वर्ष जी रहे हैं तो आज ये रोग, आज ये बीमारी, आज ये दुख, ये तकलीफ, नहीं। 150 वर्ष आयु होगा और निरोगी शरीर होगा। ना शरीर को काल खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, उसका समय पूरा हो गया। अभी कलयुग का समय कम है, क्योंकि जब सुखमय जीवन होता है तो संकल्प की गति बड़ा धीमी गति से चलता है, और जब दुखमय जीवन होता है तो संकल्प की गति फास्ट हो जाती है। इसीलिए कलयुग में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, तो ज़्यादा संकल्प चलने के कारण आयु कम है। और सतयुग में कुछ सोचने की दरकार ही नहीं है, इसलिए वहाँ आयु जास्ती रहती है। अभी भी जितना हर कार्य बाबा के ऊपर छोड़ देंगे, सोचना कम कर देंगे, और कुछ भी यदि परिस्थिति भी आया, कोई पेपर भी आया, तो बाप के हवाले करेंगे, तो यहाँ भी आपकी आयु बढ़ जाएगी। और जितना चिंता करेंगे वो चिता के नज़दीक पहुँच जाएंगे। दुनिया में भी कहते हैं चिंता चिता समान है। चिंता जो है वो कहाँ ले जाता है? चिता के नज़दीक ले जाता है, यानी मृत्यु के नज़दीक ले जाता है। बाकी काल कोई चीज है नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम बाप समझाते हैं, 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर दिया है। आज बुद्धि को नष्ट करने वाला यही 5 विकार है। कितना खराब कर दिया है। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जाने तो क्या कहेंगे? अनाथ ही तो कहेंगे। तो इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। देखो आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी कोई चीज के लिए, कभी कोई चीज के लिए। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना, और सारे बच्चे बाप के ही तो बच्चे हैं। सारा घर बाबा का है और सारे बच्चे बाप के हैं। फिर भी बच्चे क्या करते हैं? अपनी अपनी चिंता करते हैं, जो कि चिंता करने वाला ऊपर में बैठा है। उनसे ज़्यादा हम थोड़ी अपनी चिंता कर सकते हैं। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी हैं वहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, तो वहाँ के मनुष्य में कितना ना प्रेम होगा। वहाँ फिर रावण आदि कहाँ से आए? समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं कि राम राज्य में रावण था, कृष्ण के राज्य में कंस था, तो राम और कृष्ण को ही इतना दुख उठाना पड़ा, तो आम मनुष्य को दुख है तो क्या बड़ी बात है। तब तो भारत में कहीं सुख था ही नहीं, क्योंकि कृष्ण के राज्य में भी कंस को दिखा दिए और राम के राज्य में भी
रावण को दिखा दिए। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें जब बाहर वाले सुनते हैं तो क्या करते हैं? हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाऊंगा क्या? मुझे तो बुलाते हो, क्या कहकर? हे पतित पावन आओ, तो जरूर मुझे भारत में ही आना पड़े। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे ना, और हम सब व्यास देव के बच्चे सुखदेव हैं। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव हो। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो किससे? व्यास से। आज से बाबा अपना नाम व्यास रखे और हम सब उनके बच्चे सुखदेव मुनि हैं। तो सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से, शंकराचार्य से नहीं। किससे सुख का वर्षा ले रहे हो? शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो सुखदेव। परंतु मनुष्य मूझ न जाए, इसीलिए कहा जाता है कि तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो। उनका असुल नाम शिव है ना, बाबा का असुल नाम शिव है। आत्मा को जाना जाता है तो परमात्मा को भी जाना जाता है ना, देखा नहीं जाता। जैसे आत्मा को जानते हैं वैसे परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप हूं ना। कहते हैं कैसा रूप है? अंगूठे मिसल है। बाप कहते हैं मैं इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सकूं। कहाँ? भीरकुटी में फिट भी ना हो बैठूं। यदि अंगूठे मिसल होंगे तो भीरकुटी में फिट भी नहीं बैठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा आकार अंगूठे मिसल नहीं है, मेरा आकार सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी कितना माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते हैं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता। आत्मा को जाना जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है, बाकी आत्मा को इन विनाशी आंखों से देख नहीं सकते। तो बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब शुरू हुआ, कब अंत होगा? तो यह ड्रामा क्या है? अनादि है ना। इसका आदि को जानते हैं और ना अंत को। जब आदि जाने तब तो अंत को जानेंगे, क्योंकि जहाँ अंत है वहाँ से ही फिर नया शुरू हो जाता। परंतु यह ड्रामा तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, जो फिरता रहता है, घूमता रहता है। अब 7 दिन का सप्ताह कहेंगे कि कब खत्म होगा, कब स्टार्ट हुआ। महीना कहेंगे कब स्टार्ट हुआ, बरस कहेंगे कब स्टार्ट हुआ। तो वर्ष भी चलता रहता है, महीना भी चलता रहता है, दिन भी चलता रहता है। उसी तरह से यह ड्रामा भी चलता रहता है।
इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम बच्चे जानते हो ना, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। हम सब भी तो अनपढ़ ही थे, ना आत्मा को जानते थे, ना बाप को जानते थे, ना घर को जानते थे, ना ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते थे। तो क्या थे? इस ज्ञान के आगे अनपढ़ ही थे। तो बाबा ने पहले क्या किया? चित्रों के द्वारा पढ़ाया, छोटे बच्चों के जैसा। 7 डेज का कोर्स कैसे किया? चित्र के द्वारा पढ़े। फिर जब चित्रों के द्वारा पढ़ लिए तो फिर बाबा ने कॉलेज में बिठा दिया। अरे इस कॉलेज में कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है और परमात्मा भी शरीर द्वारा ही पढ़ाते हैं। बाबा भी ब्रह्मा तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फ्रूट। यह मुरली जो है वो पत्थर बुद्धि के लिए खुराक है, फूड है। जैसे फ्रूट खाने से तंदुरुस्त हो जाता है, बुद्धि खुल जाती है, उसी तरह से बाबा कहते हैं यह मुरली जो है आत्मा का खुराक है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फ्रूट। बुद्धि को समझ मिलती है ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज चित्र है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? शंकर को व विष्णु को त्रिमूर्ति क्यों नहीं कहें? ब्रह्मा को ही त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? वास्तव में है तो शिव बाबा त्रिमूर्ति, क्योंकि ये तीनों मूर्ति को रचने वाला शिव बाबा हैं। लेकिन शिव बाबा को त्रिमूर्ति नहीं कहते हैं, ब्रह्मा को टाइटल दे दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ब्रह्मा के तन में ही प्रवेश किए हैं और ब्रह्मा के मुख के द्वारा ही तीनों मूर्ति की रचना हुई। ब्रह्मा मुख से ही, विष्णु भी तो ब्रह्मा मुख से ही सुनकर बने ना। विष्णु भी तो हमारा भविष्य है, पद है। और शंकर है तपस्वी रूप, सिंबल है। तो ये तीनों को जो है कंबाइन वो ब्रह्मा में समाया हुआ है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, और ब्रह्मा ही तपस्या करके शंकर का रूप में तपस्वी बनकर विष्णु का पद पाए। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देवों का देव तो महादेव शिव है। देवों का देव महादेव किसको कहें? शिव बाबा को कहते हैं। तो एक दो के ऊपर रखते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा को टाइटल दिए हैं और देवों का देव महादेव, देवों में भी ऊंचा सबसे महादेव वो शिव बाबा को टाइटल दिए हैं। तो एक दो के ऊपर रखते हैं। इधर ब्रह्मा को ऊपर किए तो इधर शिव बाबा को भी ऊपर कर दिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देव है। तो देवों को भी देव माने तीन मूर्ति को भी रचने वाला शिव बाबा है, वो महादेव हो गए। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ मुख से कह दिए कि देवों का देव महादेव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। अब उनको 3 सिर दिखा दिए, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं समझते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे त्रिमूर्ति हो सकता? क्योंकि ये तीनों मूर्ति को रचने वाला तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ही है ना। शिव बाबा ही तो ब्रह्मा की भी उत्पत्ति की है और विष्णु शंकर को भी तैयार किए। जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। यह बातें कोई भी शास्त्रों में
है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहु जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं, जिसको शंकर का सिंबल दिखाए। शंकर को तो संन्यास जीवन वाले दिखाए ना, गृहस्थी भले दिखाए हैं लेकिन सन्यासी गृहस्थी कि बाल बच्चे होते हुए भी कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा का भी तो बाल बच्चे सब थे, लेकिन तपस्वी मूर्त दिखाया। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी, ऋषि, तपस्वी कहा जाता। अभी तुम राज ऋषि हो ना, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं सिर्फ पवित्रता के लिए, और आप ब्राह्मण बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए, धंधा आदि करते हुए, बाल बच्चे को संभाल करते हुए, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते सिर्फ पवित्र बनते। जिस पवित्रता के लिए उन्होंने घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, वही कार्य आज बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए कर रहे हैं, वो भी कितने सहज रीति से। कहते हैं हम विकार में कभी भी नहीं जाएंगे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो मूल बात है ही विकारों की। बाबा को और कुछ बच्चों से नहीं चाहिए, बच्चों से यही दान चाहिए कि बच्चे पवित्र बने, ताकि बाप बच्चों के लिए पवित्र दुनिया की स्थापना कर सके। तो मूल बात है ही विकारों की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई दुनिया रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर है, ज्ञान का भी सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं, यह भी बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाबा तो जानते ही हैं, लेकिन बाप अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। जैसे बाप के सिवाय कोई नहीं जानते, बाप फिर सारी नॉलेज किसके सामने रखे, बच्चों के सामने रखे। तो इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, जानकर औरों को भी जानकारी देते हो, इसलिए सबको तुम समझा सकते हो। जैसे बाप जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, वैसे तुम बच्चे भी बाप समान नॉलेजफुल बनते हो, जानी जाननहार बनते हो। सिर्फ अपनी जन्म पत्री को नहीं जानते हो, हर एक आत्मा की जन्म पत्री को जानते हो और बाप की भी जन्म पत्री को जानते हो। जो भगवान की जन्म पत्री को जान जाए तो उनको फिर क्या कहेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने कोई भी ऐसी आत्मा है जिसके जन्म को आप नहीं जानते हो। आज बाबा ऐसा नॉलेज दिए हैं कि हम बच्चे हर एक आत्मा की जन्म पत्री को जानते हैं। इब्राहिम कब आए, बुद्ध कब आए, कृष्ण कब आए, कितने समय राज्य किए, अभी वो कहाँ है, किस रूप में है। बाबा ने एक एक आत्मा के बारे में डिटेल समझानी दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हर एक आत्मा का
हिसाब किताब अपना अपना है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप दूसरा ना हो, क्योंकि एक बाप ही है जो साथ चलने वाले हैं, बाकी हर एक का साथ छूटने वाला। इतना कि ये देह का साथ भी छूट जाएगा, ये देह भी आपको साथ देने वाला नहीं है। संबंधी तो फिर भी शमशान तक पहुंचाने में साथ देंगे, लेकिन ये देह को जो हम इतना प्यार करते हैं, सुबह से लेकर रात तक लेकर ढोते हैं, जहाँ जाते हैं साथ साथ ले जाते हैं, लेकिन सबसे पहला साथ यही छोड़ने वाला है। बाबा कहते हैं ना, जिसको आप ज़्यादा प्यार करेंगे उससे ज़्यादा दुख मिलेगा। तो शरीर को हम लोग सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो शरीर सबसे ज़्यादा दुख देता है। कुछ भी शरीर में तकलीफ होता है तो क्या होता है, संबंधों में होगा तो उतना नहीं लगेगा, लेकिन जब शरीर में कोई तकलीफ होता है तो जैसे लगता है कि 24 घंटा निरंतर याद रहता है। एक सेकेंड के लिए भी आप उससे छूट नहीं सकते। एक ही उपाय है छूटने का, जब आप अशरीरी बन जाएंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास होगा तो ही आप दुख से छूट सकते हैं, जब बाबा की गोद में चले जाएंगे, इस देह का भान से भी परे हो जाएंगे। नंबर 2, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जब आपके पास रहम की दृष्टि आ जाएगी तो घृणा की जो दृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी। और रहम की दृष्टि कैसे पैदा होगी? जब ड्रामा बनी बनाई है और हर एक का पार्ट फिक्स है, किसी की आत्मा का कोई दोष नहीं है। हर एक को जो पार्ट मिला हुआ है बजाने के लिए, वो हूबहू अपना पार्ट बेखूबी बजा रहा है। इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं है। कोई विलेन का पार्ट मिला है तो विलेन का ही पार्ट बजाएगा, किसी को हीरो का पार्ट मिला है तो हीरो का पार्ट बजा रहा है। अब हम विलेन को कहेंगे कि हीरो जैसा पार्ट क्यों नहीं कर रहा है, तो ये मेरा दोष है। इसीलिए बाबा कहते रहम की दृष्टि तभी आपके अंदर आएगी जब ड्रामा के राज को जान जाएंगे कि हर एक आत्मा निर्दोष है और हर एक अपना पार्ट ड्रामा अनुसार लेकर रहा है। किसी का भी कोई दोष नहीं है। यदि मेरा भी संस्कार कोई उल्टा सीधा है तो भी ड्रामा में मेरा ऐसा संस्कार है। जो अभी संगम पर बाप मिला है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। जो संस्कारों को पलटने का भाग्य है, संस्कारों को बदलने का सुअवसर मिला है। इससे बड़ा भाग्य और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते हैं कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं कि बाबा के बच्चे कैसे हैं। वो आपस में रहम दिल होंगे,
कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं रखेंगे और रहम दिल होने के कारण आपस में कभी भी खिटखिट नहीं करते, आपस में कभी किसी के साथ अनबनी नहीं होती। आज का स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। जो परमात्मा चिंतन में रहेंगे उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी और वो सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड। क्या क्या मम्मा बोली? अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड, जहाँ हम सब प्ले कर रहे हैं। और वो साइलेंस लॉज है जो हमारा अखंड ज्योति तत्व है, परम धाम है। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त हैं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है। परम धाम में जब आत्मा है तो ना दुख का अनुभव है ना सुख का अनुभव है, दोनों से ही न्यारी अवस्था है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड या साकारी दुनिया है। तो दो मुख्य दुनियाएं हैं, एक निराकारी दुनिया और एक साकारी दुनिया। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया तो दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचयिता है, परमात्मा पालन करता है, परमात्मा ही संहार करता है, वही खिलाता है, वही पिलाता है, वही परवरिश करता है और वही भी मारता है। सुना? भगवान ही खिलाता है, भगवान ही पालना करता है और भगवान ही मारता है और भगवान ही जलवाता भी है। सुना? मारने के बाद बॉडी महक हो जाएगी तो भगवान ये नियम बनाया हुआ है जो मरने के बाद शरीर को जला दो, ताकि मरा हुआ चीज याद ना आए। जल जाने से क्या हो जाता है? नाम निशान समाप्त होगी। आंखों से देखा आत्मा कि शरीर जल गया तो अब इसका नाम निशान खत्म कर दो। तो वही जलवाता भी वही है। तो दुख भी देने वाला वही, सुख भी देने वाला वही। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं, प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान। अब ये जो ज्ञान समझते हैं दुनिया में कि भगवान ही खिलाता है, भगवान ही पालना करता है, भगवान ही संहार करता है, भगवान ही मारता है, भगवान ही जलवाता है, दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं, प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा ना खिलाता है, परमात्मा ना मारता है, ना जलवाता है, ना संहार करता है, ना पालना करता है। ये सब कार्य मनुष्य का है। मनुष्य अपने ही कर्मों से सुख पाता है। अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है, गलत कर्म करते हैं तो दुख पाते हैं।
आजीवन और मरना तो संसार का नियम है। जन्म जैसे सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। तो दुख देने वाला भी वही है। अब यह है अयथार्थ ज्ञान। कोई यह परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा तो दुख हरता है। भगवान तो दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है। दुख हरता दुख करता नहीं है, सुख करता है। भगवान की महिमा में क्या गाते हैं कि दुख हरने वाला है और सुख देने वाला है। तब तो जब दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं। यदि वो दुख देने वाला होता तब तो सुख में भगवान को याद करते। दुख में तो कोई भगवान को याद नहीं करते। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला तो हर एक के माता पिता हैं। तो जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वे अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद के हैं। स्थापना ब्रह्मा के द्वारा और संहार शंकर के द्वारा और नई सृष्टि की पालना विष्णु के द्वारा। यह परमात्मा के 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मृत्यु कर्मों अनुसार होता है। ये सब काम भगवान का नहीं है। परमात्मा तो है ही सुखदाता। वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकता। जब लौकिक माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते तो पारलौकिक माता पिता जो बेहद का बाप है वो बच्चों को दुख कैसे दे सकते। बल्कि बच्चों के दुख में भी सुख कैसे मिले उसके लिए बाप युक्ति बतलाते हैं। तो परमात्मा तो है ही सुखदाता। वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। तो मातेश्वरी मम्मा ने कितना सुंदर परमात्मा का कर्तव्य को क्लियर किया। क्योंकि आज की मुरली में था ना कि भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान ही मार देते हैं, भगवान से रूठ जाते हैं। तो भगवान से नहीं रूठना है। ये सब कार्य भगवान का नहीं है। ये सब कार्य अपनी आत्मा का है। हम जैसे कर्म करते हैं कर्म के अनुसार ही सुख और दुख पाते हैं। आज 5 तारीख है। दादी जी का विशेषता सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। दादी जी की विशेषता सदा रहा सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक रहे। बाबा की यज्ञ की व परिवार की, ये 3 बात का दादी का विशेष अटेंशन रहा। पहला, बाबा की कोई बदनामी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यज्ञ की। और तीसरा, ब्राह्मण परिवार की। ये तीनों के ऊपर दादी जी का फुल फोकस था। बाबा की यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे यह दादी सुन नहीं सकती थी। बाबा की कोई निंदा करे या यज्ञ की कोई निंदा करे या परिवार की कोई निंदा करे, यह दादी जी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती थी।
ये नहीं सोचती थी कि हम थोड़ी कर रहे हैं निंदा, वो तो जो कर रहे हैं उसको पाप लगेगा। दादी सोचती थी हम सुन रहे हैं तब तो वो कर रहे हैं, तो जैसे वो सुना रहे हैं पाप के भागी बन रहे हैं, वैसे मैं भी पाप के भागी हूँ। तो दादी इसे महापाप समझती थी। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि यह यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी भी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की भूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। उस समय वो माँ रूप नहीं होती, ममता रूप नहीं होती। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता, अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। उस समय ममतामयी माँ का रूप भूल जाती और उस समय कौन सा रूप धारण करती? शक्ति रूप का धारण कर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। साकार बाबा ने तो सब कुछ अपने किया और हर चीज में बच्चों को आगे कर दिया और खुद को छिपा लिए। तो साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी जी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। खुद तो कुर्बान हुए ही हुए, लेकिन पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। तो इस महान यज्ञ की दादी जी ने दिल से संभाल किया। ये बाबा का यज्ञ है, शिव बाबा का कोई भी प्रकार से निंदा नहीं होनी चाहिए और बाप की भी निंदा। बाबा का जो रचा हुआ यज्ञ है, इस यज्ञ की भी निंदा नहीं होनी चाहिए। दादी का हमेशा बाबा का प्रति स्नेह और रिगार्ड रहा कि बाबा ने जो इतना बड़ा कार्य करके गए, बाबा का इतना बड़ा कार्य विफल ना हो, उसके लिए पूरा फुल अटेंशन में रहे। ओम शांति। चौथा का नहीं दिखाया है, क्योंकि पीछे का सिर कैसे दिखाएंगे। बाबा ने चारों दिशा में ज्ञान सुनाए ब्रह्मा का मुख से। अब 4 सिर यदि मानो है भी, तो पीछे तो छिपा हुआ रहेगा ना। 4 सिर तो सामने नहीं दिखेगा, 3 सिर ही सामने दिखेगा। इसीलिए त्रिमूर्ति ब्रह्मा, और 3 मूर्ति को ही तो शिव बाबा ने रचा, 4 मूर्ति को तो रचा नहीं। चौथा में तो बाबा स्वयं है और बाबा तो गुप्त है।
तो 3 मूर्ति प्रत्यक्ष है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और चौथा जो है वो शिव बाबा है। शिव बाबा गुप्त है, इसीलिए ब्रह्मा को भी 3 सिर ही दिखाए हैं, क्योंकि ब्रह्मा भी हैं, ब्रह्मा ही विष्णु है और ब्रह्मा ही शंकर है। एक ही आत्मा 3 प्रकार का पाठ बजा रहे हैं, और ये तीनों के द्वारा कराने वाले कौन है? तो स्वयं परमात्मा है। तो शिव बाबा तो गुप्त ही है, शिव बाबा का तो मूरी है नहीं, सिर है नहीं जो शिव बाबा का सिर दिखाएंगे। और ये ज्ञान चारों दिशा में फैला, ऐसा नहीं कि कोई दिशा वंचित रहा, चारों दिशा में ये ज्ञान फैला ना। आज देखिए ब्रह्मा बाबा जो करके गए, उसको दादी ने कितना संभाल करके यज्ञ को चलाए, और फिर जब दादी गुप्त हुई तो इतना दिन देखिए कौन चलाए? दादी जानकी ने, गुलजार दादी ने। आज भी देखिए रतनमणि दादी हैं। तो आज भी यज्ञ जो है, आज देखिए तो आदि रत्नों से ही चल रहा है। हाँ, प्रकाश मणि दादी का इतना बच्चों से प्यार था, जो किसी को लगा ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा चल गए। जैसे ब्रह्मा बाप साकार में सबको प्यार देते थे, वैसे प्रकाश मणि दादी का उनसे भी ज़्यादा प्यार देने लगे। इसलिए कि बाबा का यज्ञ है, सभी बच्चे उसमें टूटने लगे थे। अब तो बाबा चला गया, अब क्या होगा? अब हम लोगों को यहाँ रहना नहीं है। तो दादी ने निमित्त बनकर वो प्यार दिए जो सबको भुला दिए कि बाबा चला गया। ऐसा लगा कि बाबा गया नहीं है, बाबा फिर से प्रकाश मणि दादी के रूप में प्रत्यक्ष है, और बाबा रियल रूप में सारा शक्ति को तो वीर प्रकाश मणि दादी को ही किए। तो दादी का कर्म सबको बाबा का अनुभूति कराने लगा, जिसके चलते दादी ने कईयों को अपने लायक बना दिए, बाबा के यज्ञ को संभाल करने के लायक बना दिए। आज ऐसे यज्ञ नहीं चल रहा, आज भी देखिए तो आदि रत्नों से ही यज्ञ चल रहा है। और जिस दिन आदि रत्न लास्ट जाएंगे, उस दिन दुनिया क्लियर हो जाएगी। अभी भी आदि रत्न बचे हुए हैं। क्योंकि बाबा के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ जो पालना लिए हुए हैं, वो आज भी तो है। अभी भी पालना दे रहे हैं। आज भी देखिए जो आदि रत्नों ने जो सूक्ष्म वतन में गए हैं, जो सूक्ष्म सेवा के लिए, तो उनका भी तो पालना हो ही रहा है। आज तो देखिए तो सतयुग में आकर ऐसे तो नहीं कि वो लोग नई दुनिया में प्रवेश कर गए, नहीं। आज जो साकार में नहीं पालना कर पा रहे थे, वो आज बाप समान बनकर पूरे विश्व की पालना कर रहे हैं। तो आज सेवा जो है ज़्यादा आगे बढ़ गया है। आज ब्रह्मा बाबा जब देह से मुक्त हुए हैं, तो बेहद का सेवा करना शुरू किए। उसी तरह से आज दादियाँ भी आज तन से मुक्त हैं, तो उनकी सेवा बेहद हो गया। पहले तो हद में फंसे हुए थे, आज वो सेवा बेहद रूप में कर रहे हैं। अभी जन्म नहीं लेंगे, उनका सेवा विशेष है। बाप समान बन गए ना, अष्ट रतन जो होंगे वो बाप समान होंगे, और ब्रह्मा बाप का जो पाठ है वो अष्ट रत्नों का पाठ होगा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में
जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी
मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।